बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये है रात का टाइम, लेट नाइट है। काफ़ी मैंने काम कर लिए हैं, बर्तन धो लिए हैं, किचन क्लीन हो चुका है। गेस्ट थे, काफ़ी बर्तन थे, वो भी धो लिए हैं। लेकिन फिर याद आया कि छोले भिगो कर मैंने रखने हैं, क्योंकि छोले मैं रात को भिगो कर रखती हूँ और फिर सुबह बॉयल करती हूँ। तो फिर जल्दी वो गल जाते हैं। तो लेकिन अगर भिगो के नहीं रखते तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और प्रेशर कुकर मेरी तरह से जो लोग यूज़ नहीं करते वो ये काम करते हैं, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर से डरती हूँ। शुरू से ही मैं डरती हूँ। और फिर मेरे सामने इस तरह का वाक़या हो भी चुका है। मेरी फ्रेंड के घर पे मैं अपने व्लॉग में बता भी चुकी हूँ कि किस तरह से वो फटा था और जाकर छत में वो जो चने लगे थे और इधर-उधर फैल गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम किचन के दरवाज़े पर खड़े हुए थे और बच गए थे। तो कोई इस तरह का मुझे मिल जाएगा प्रेशर कुकर जो फटने वाला नहीं होगा तो ज़रूर यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैं बहुत डरती हूँ और इस तरह के वाक़यात बहुत सारे मैंने सुने हैं। बहरहाल रात के बाद ये है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज होगा अंडा पराठा और रात वाली जो दाल होती है वो गरम करके। और मैंने नाश्ता किया है और हस्बैंड को अंडा फ्राई करके दे दिया है। फ्राइंग पैन उस तरफ आप लोग देख रहे हैं। ये लास्ट में अपने लिए पराठा बना रही हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी सा, और उसके साथ मैं रात वाली दाल गरम करूँगी, अपनी चाय लूँगी और नाश्ता करूँगी। ये जो पीछे से ठक ठक की आवाज़ आ रही है तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। हमारे साथ वाले घर में कोई काम हो रहा है, इसकी वजह से मैंने काफ़ी वेट किया। मैंने कहा ये ठक ठक बंद हो, लेकिन ये नहीं होगी। तो बहरहाल ये अब मैं अपना नाश्ता ले लूँगी। और नाश्ता करने के बाद मतलब चने जो हैं वो मैं भूल गई थी कि ये मैंने भिगो के भी रखे हुए हैं। फिर वो मैंने रख दिए हैं उबालने के लिए। जल्दी उबल जाएँगे क्योंकि सॉफ्ट तो हो चुके होते हैं इस तरह से। तो बस ये पानी कुछ ज़्यादा हो गया था, थोड़ा-सा कम करूँगी और पहले तेज़ आँच पे फिर दम पर इसको पकाऊँगी। इसके बाद जी ये मैं हूँ, ये मेरी मशीन है और यहाँ पर सिलाई हो रही है। और सिलाई बिल्कुल भी नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने जिस तरह से मैंने मशीन साफ़ की इतने दिनों के बाद कि अब इस पर मैं सिलाई करूँगी। मेरी एक शर्ट है, उसको मैंने सही करना है। तो जिस दिन मूड हो ना मशीन लेके बैठो, उस दिन फिर लाइट चली गई और इतनी देर के लिए गई कि अब ये दोपहर के बाद का टाइम था, क्योंकि खाना सालन वग़ैरह फ्रिज में था। जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रिज में होता है। तो मैंने कहा चलो खाना तो इतना ख़ास कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ़ रोटी पकानी है, वो भी बहुत कम, क्योंकि चावल भी थे। तो मैं ना थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ। कोई एक मेरी शर्ट थी, काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी इसको सही करूँगी, वो रह गई थी। तो उसको मैं सही कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हो सका। ये रात का टाइम है, अभी तक लाइट नहीं आई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव, चिकन पुलाव सिंपल सा बनाऊँगी, जिससे कि हर घर में बनता है। तो झटपट वाला, जल्दी वाला बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज़ ब्राउन किए, उसमें सिर्फ मैंने हल्दी ऐड की है, क्योंकि बिरयानी मसाला एक पैकेट खुला हुआ पड़ा हुआ था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर डाल दिए हैं, इसकी भुनाई करूँगी और चिकन डाल दूँगी, आलू थोड़े से डाल दूँगी हसीब के लिए और फिर चावल ऐड कर दूँगी। सिंपल पुलाव जो आप सबके घर में बनता है, वही वाला बना रही हूँ। और एक बात और आप लोगों से मैंने करनी थी, सोच रही थी कि जिस तरह से ये एक बात आजकल चली हुई है कि ये मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी है और फारी हो रही है। जिस लहजे में वो कहती है उस तरह से तो कोई भी नहीं कह सका। जितने लोगों ने कोशिश की है, वो उसका तो अपना ही एक लहजा है उस लड़की का, और उसके भी मुँह से निकल चुका और वो इतनी फ़ेमस हो गई। तो कुछ लोग ना इस तरह की बातों को लेकर उन पर ऐतराज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इसे तो सब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से होता है, किसी-किसी को इतनी कामयाबी मिल जाती है या फिर वो रातों रात फ़ेमस हो जाते हैं। जब वो फ़ेमस हो जाते हैं या फिर वो रातों रात अमीर हो जाते हैं, तो फिर कुछ लोग जो हैं कुछ नहीं, काफ़ी सारे लोग ना उनको उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ये तो इस तरह का था। मैं इस लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली एक बात कर रही हूँ। जिस तरह से अभी जो सॉन्ग आया था पीएसएल का, नसीबो लाल का, तो उस पर भी इतनी सारी बातें लोगों ने की हैं कि ये तो ये है, वो है। लेकिन देखें, सॉन्ग तो चल रहा है और ज़्यादा उसे आप लोगों ने फ़ेमस कर दिया, उसे इतना क्रिटिसाइज़ कर के वो और ज़्यादा फ़ेमस हो चुकी है। और जब किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, वो अल्लाह ताला को तो अपने सारे बंदे प्यारे हैं। वो
किसी को कहीं से उठाकर कहाँ रख दे तो वो अल्लाह ताला है, उसकी मर्ज़ी है, वो बेनियाज़ है, उसकी मर्ज़ी है जिसे कामयाबी दे। अब उसे भी इतना उसके पीछे पड़ गए थे, ये तो ये है, वो है, तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया। और ये बात होती है, जब भी कोई फ़ेमस हो जाए या फिर अमीर हो जाए, तो फिर लोग ना ये बातें करते हैं, ये तो इस तरह था, ये तो इस तरह की थी, और अब तो देखना ये किस तरह कर रही है, और ये आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है किसी के पीछे पड़ जाना, और उसके पीछे पड़ जाना, और वो जो भी करे ना, अच्छा बुरा काम जो भी हो, चाहे अच्छा ही कर ले, लेकिन उनको उससे कुछ ना कुछ टेंशन ही होती है। जिस तरह से अब देखें आप, सोनिया और गोपाल के व्लॉग्स जो हैं वो सब देखते हैं, और शौक़ से देखते हैं, उनका इंतज़ार भी करते हैं, मैं भी देखती हूँ। लेकिन उन पे ऐतराज़ भी करते हैं कि ये किस तरह के हैं, ये क्या कर रहे हैं। भई आप लोगों को नहीं देखना, ना देखें। आप उनको देखते भी हैं, फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप लोगों ने उनको बोल-बोल के और ज़्यादा कामयाब कर दिया। जब आप उनको ज़्यादा बोलते हैं ना, वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं अच्छा होने की। तो वो इम्प्रूव हो चुके हैं, और ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो ये आप लोगों की वजह से हुआ है, जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से एक यूट्यूबर हैं जिनका उस दिन मैंने एक वीडियो उनकी चली हुई थी। मैंने उनके कभी भी व्लॉग्स नहीं देखे, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ कि कौन थे। लेकिन ये था कि वो लोग गए हुए थे, जो डेली रूटीन वाली जो बाजी है, अक्सर लोग कहते हैं डेली रूटीन वाली बाजी, तो मैं भी वही कह रही हूँ। तो उनके जो भाई हैं सिकंदर भाई, तो उनके पास वो लोग गए थे अपने चैनल के ही काम से, कुछ अपना काम लेकर उनके पास गए थे। तो उन्होंने, वो बता रहे थे, उन्होंने हमें रिस्पेक्ट भी दी है, हमें खाना भी खिलाया है, और हम उनके घर पे काफ़ी देर बैठे रहे। हम कराची से गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उन्होंने हमें रात को रहने का नहीं कहा। मुझे तो यही समझ में आया कि रात को रहने का उन्होंने नहीं कहा। तो इस वजह से उनको खड़े होकर वहीं पर उनके गाँव के सामने ही इतना कुछ सुना रहे थे, इतना सुना रहे थे। और हैरत की बात ये है कि कमेंट्स में इतने सारे लोग उनको इनकरेज कर रहे थे, आप अच्छा कर रहे हैं, ये सिकंदर भाई तो हैं ही इस तरह के। लेकिन आप सोचें कि जो उनको नहीं जानते थे, उन्होंने भी सर्च करके उनको देखा कि सिकंदर भाई ने आखिर क्या किया। तो इस तरह से आपने तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने और उनको कामयाबी दे दी। तो कभी भी किसी की टांग खींचने की कोशिश ना किया कर। ये मैं किसी को समझा नहीं रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें और ज़्यादा कामयाबी आ जाती है, वो और ज़्यादा कामयाब हो जाता है। और जिसमें कोई कमी होती है वही कामयाब होता है, क्योंकि उसमें एक कमी होती है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा होता है कि मैं ये अचीव कर लूँ, मैं वो अचीव कर लूँ, और मुझ में ये कमी क्यों है। और अक्सर जिन लोगों में कोई कमी होती है वही कामयाब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इस तरह के हैं ना करें, अच्छा नहीं है। उनको देखकर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि किसी के घर आप जाते हो, फिर उसे आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तो बहरहाल लेक्चर हो चुका ख़त्म, और व्लॉग अभी एंड हो रहा है। ये रात का टाइम है, दही जमने के लिए मैं रख रही हूँ। और बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।